हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली सीरीज़ में क्वेश्चन आंसर की पिछली सीरीज़ में मैं कुछ क्वेश्चंस कवर करे थे। आज मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इजी वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए, ये एक फिगर है जिसमें इस टाइप का एक फिगर है जिसमें कि आपको ये 5x की वैल्यू निकालनी है। 5x यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है वो निकालनी है, राइट। तो आप इसमें देख रहे हैं कि AOB एंगल AOB 60 डिग्री है और एंगल BOC आपको इवेलुएट करना है। तो अब करना कैसे है, कैसे निकलेगा, तो आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो AOC एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको डालना है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। अब ये टिल्टेड है तो आप इसको स्ट्रेट यूँ भी कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में किसी फॉर्म में भी आ सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि कैसे उसको आप लिखें, कैसे रिप्रेजेंट करें, नथिंग एल्स। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो आप 60 डिग्री प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है। अब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू गिवन है उसको आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे, जो वैल्यू आपको निकालनी है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे। तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 60 डिग्री, दैट गिव्स यू 120 डिग्री। अब 5x यहाँ दे रखा था तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 अपॉन 5। कई बच्चों को ये भी नहीं आता करना। तो 120 अपॉन 5 क्यों करा है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जो भी कोफिशिएंट x के साथ है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 120 को 5 से डिवाइड करना है। 5 के टेबल को आप तब तक रीड करिए जब तक 12 ना आ जाए। 5 2 10। अब यहाँ क्या बचा 20, तो 5 4 20। तो x की वैल्यू 24 आई। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि वैल्यू आपको निकालनी थी 5x की। कई बच्चे यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। यू हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 5x। सो 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 24। तो आपकी ये वैल्यू निकली 120। तो दिस इज़ द आंसर, जो आपको नोट डाउन वहाँ पे भी करना होगा। एग्जाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको फाइनल आंसर देना है, ना कि यहीं पे छोड़ देना एक्स की वैल्यू, राइट। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल BOC इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 120 डिग्री, दैट्स इट। तो आप फिर से देख लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन था, हमने स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला डाला कि सम ऑफ एंगल्स जो भी रेशियो दे रखे दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, और वहाँ से जो वैल्यू गिवन है उसको लिखा, जो अननोन है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, बार बार मैं जो बोलती हूँ लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS एंड राइट हैंड साइड मतलब RHS, ठीक है। फिर वहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल आई। जब x की वैल्यू निकल आएगी तो 5x निकालने के लिए 5 इंटू 24 आप करेंगे, तो जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज़ 120 इन दिस केस, वो रख देंगे यहाँ पे। आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अब ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो आपको भी पहले से पता है कि क्वाड्रिलेटरल का सम किसके बराबर होता है, 360। कैसे, कि क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल्स होते हैं और एक ट्राइंगल का सम 180 है तो दूसरे ट्राइंगल का भी 180 हो गया, तो 180 प्लस 180 गिव्स यू 360। अब इस केस में आपका एंगल D दे रखा है, एंगल C दे रखा है, AB निकालना है और ये O एंगल निकालना है, राइट। और ये दे रखा है कि AO इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड BO इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी जो आपकी निकालनी है, इसमें क्या क्या निकालना है हमें, इनफैक्ट हमें एंगल AOB निकालना है। ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसको ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, हो सकता है इधर से बना दें कि यहाँ का बाइसेक्टर दे रखा हो, या यहाँ से बाइसेक्टर दे दें, या इस साइड से बाइसेक्टर, कहीं से भी कुछ भी दे दें, पर मेथड जो है वो सेम ही होगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मार्क कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें से कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, ये दो वैल्यूज़ गिवन है, तो लिखिए एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल 100 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360। ठीक है, इतनी वैल्यू आपको गिवन है। अब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री में से हम इसके सम को जो कि 160 है माइनस कर देंगे। तो 160 आपने माइनस कर दिया, दैट गिव्स यू 200 आ गया, 200 डिग्री। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब क्यों? क्योंकि ए ओ बी एक ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये एक ट्राइंगल था, उसमें एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्राइंगल बना है जिसमें ये अंदर का एंगल A/2 है, ये अंदर का एंगल B/2 है, बिकॉज कहा गया था BO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड AO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो बाइसेक्टर का मतलब है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, मीन्स वो बाइसेक्ट हो गया 2 इक्वल पार्ट्स में। अब यहाँ पे A प्लस B, तो आप यहाँ पे देखिए कि एंगल A प्लस एंगल B अपॉन 2 भी लिख सकते हैं हम सीधे से, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, राइट। A प्लस B हमारा कितना था 200, तो 200 अपॉन 2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको? अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। Therefore angle AOB is equal to 180 minus 100, that gives you 80 डिग्री। और चेक करने के लिए भी देख लीजिए कि इन दोनों का सम 100 प्लस 80 दैट गिव्स यू 180। तो इस हिसाब से भी ये आपका सही आंसर आ रहा है। तो AOB जो एंगल आपको निकालना था उसकी वैल्यू 80 डिग्री आ गई। ये आपका फाइनल आंसर है। ये कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए आप ध्यान से समझ लीजिए। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इस टाइप का कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ABCD है और कहा जा रहा है कि बीच में एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि एंगल A एंगल B से बना रहे हैं, या एंगल B या C या C एंड D और D एंड A किसी भी 2 एंगल से बना सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि AO बाइसेक्टर होगा एंड BO बाइसेक्टर होगा। जहाँ वो मिल रहे हैं वहाँ पे एक एंगल O बन रहा है, तो आपको उस एंगल की वैल्यू बतानी होती है। ये डायग्राम हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड करके भी दिया जा सके, लाइक दिस। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, रिमेनिंग वो क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले से आप पहले A और B का कॉम्बिनेशन का वैल्यू निकाल लोगे, जो कि इस केस में हमारी 200 आई है, राइट। फिर उसके बाद हम ट्राइंगल का फॉर्मूला डाल देंगे कि ट्राइंगल में क्या होता है, सम इज इक्वल टू 180 होता है। तो एंगल A मीन्स ये अंदर वाला एंगल प्लस ये अंदर वाला एंगल B प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। तो इसकी वैल्यू बतानी थी, तो इन दोनों की वैल्यू आपने प्रीवियस उससे निकाली थी, उसको पुट करा एंड देन इवेलुएट कर लिया। तो कोई डाउट ना रहे इसलिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए सर। अब देखिए, ये मैंने एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का लिया है थोड़ा, कि इसमें आपके 2 वेरिएबल हैं x एंड y, दोनों वेरिएबल दे रखे हैं एंड इस टाइप का फिगर है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसको एक कट करा है, ED ने कट करा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आपको कैसे वैल्यूएट करना है 2x एंड y की वैल्यू। तो इसमें पहला जो आपको चीज़ निकालनी है, डिटरमिन y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 60 डिग्री है, राइट। तो इस टाइप का फिगर था। अगेन आप देख रहे हैं कि AOB क्या है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो AOB की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। ये हमेशा याद रखिए करिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में आपका है एंगल AOE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे दे रखी थी x की वैल्यू 60, तो यहाँ पे आपने 2x लिखा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 लिखा एंड लेटर ऑन इसको वैल्यू 1 नंबर दे दीजिए। 2 इंटू 60 डिग्री, ये जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करेंगे। जब हम उसको पुट करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल,
तो इन दिस केस 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, राइट। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। y की वैल्यू निकालनी है तो पहले भी मैंने बताया y को आप LHS साइड ले लेंगे एंड RHS साइड हम क्या ले जाएंगे, जो वैल्यू गिवन है, दैट इज 120 इन दिस केस 60 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 60 डिग्री। दिस इज़ द आंसर, राइट। ये आपने जब x की वैल्यू 60 डिग्री रखी तो आपकी y की भी 60 आ रही है, क्योंकि यहाँ 2x था, 2x मतलब 120, 120 प्लस 60 180। तो वैसे भी आप चेक भी कर लीजिए, सही है, इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट, y की वैल्यू निकालनी है जब आपका y इज इक्वल टू 50 दे रखा है, x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर अगेन आपने क्या लिखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री अगेन। फिर हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख भी रही हूँ, LHS इज इक्वल टू RHS। ये याद रखा करिए हमेशा, LHS में आप क्या रखेंगे, जिसकी वैल्यू नहीं पता है, और जिसकी वैल्यू पता है उसको आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे एंड तब वो आपके रिज़ल्ट को लाने में हेल्पफुल रहेगा। 2x इज इक्वल टू 130, तो x इज इक्वल टू 130 अपॉन 2, दैट मीन्स 65 डिग्री। तो x की वैल्यू इस केस में जब y इज इक्वल टू 50 है तो x की वैल्यू 65 है, राइट। तो नंबरिंग कर लीजिए, इसको नंबर 1 डालिए, इसको नंबर 2 एंड दिस इज़ नंबर 3। तो x इज इक्वल टू 65 आया, जबकि आपका y इज इक्वल टू 50 डिग्री था। ये नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए मेरे हर एक क्वेश्चन, मतलब जब भी मैं कोई भी एक अपना वीडियो अपलोड करती हूँ, कोई ना कोई कोट डालती हूँ, तो डोंट क्विट। मेरा कोट ये इसलिए था ताकि आपको मोटिवेट करे कि आप कुछ भी क्विट करने से पहले सोचें। मीन्स इजी भी क्वेश्चन हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी हो सकता है। इजी भी आएगा तो भी बच्चे घबरा सकते हैं, डिफ़िकल्ट आएगा तो ऑब्वियसली वो डरेंगे। तो अटेम्प्ट ज़रूर करिए, अपना बेसिक क्लियर रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये फिगर आया, कई बच्चे ये फिगर देख के ही डर जाते हैं, उनको लगता है कि उनको कुछ नहीं समझ में आया कि कैसे होगा, तो वो बिना समझे ही छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। तो मेरा बेसिक एम है कि उन बच्चों को बताएं कि ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप बहुत इजी है, सिर्फ 1-2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं और आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। अब देखिए निकालना कौन सा एंगल, AOC। तो वो क्या सोचते हैं कि AOC कैसे निकलेगा, जब ये नहीं दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, तो कैसे निकलेगा, उनको वहीं पे छोड़ देते हैं। बट अगर वो ध्यान से देखिए, मतलब मैं जब समझा रही हूँ तो बेसिकली वो बच्चे भी ध्यान से देखें कि ये वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पे जो काम करना है वो आप यूँ देखिए, एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल FOB, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये सब कंडीशंस नेसेसरी हैं लिखने को, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अगर आप ये सब नहीं लिखते हैं कि वो एंगल क्यों बराबर है, तो भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं वहाँ पे। इसलिए आपको कंडीशन ज़रूर देनी, FOB जो कि गिवन है 40 डिग्री, और AOE ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यो बनता है V, लाइक दिस। ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। सिमिलरली एंगल EOD इज इक्वल टू एंगल COF इज इक्वल टू 35 डिग्री। अगेन ये क्वेश्चन 2 है, सेम कंडीशन की वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये भी, ठीक है। तो आपके एक एंगल ये पता चल गया कि ये 35 डिग्री है, ये पता चल गया 40 डिग्री है। अब आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको ये इजीली पता चल जाएगा। तो आप लिखिए लेट AOC इज इक्वल टू X। ना एंगल EOA प्लस एंगल AOC
प्लस एंगल COF इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन बनी, जिसमें से हमारी क्या क्या वैल्यू दे रखी है, 40 डिग्री ये निकाल ली है, तो हमने x माना था इसको, ये 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे x LHS साइड रहेगा, 75 40 प्लस 35 गिव्स यू 75 दैट इज इक्वल टू 180। देखिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप एज यूजुअल जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वेरिएबल को आप लेफ्ट हैंड साइड ही रखिए, जो वैल्यू गिवन है टेक इट टू द राइट हैंड साइड। नाउ x इज इक्वल टू 180 माइनस 75 दैट गिव्स यू 105 डिग्री, दैट्स इट। तो देखिए कितना सिंपल था, बट बच्चे छोड़ देते हैं, यही आपका आंसर है, फाइनल आंसर है। फिर आप x नहीं लिखेंगे, आपको इस समय क्या लिखना पड़ेगा जब वैल्यू दे रहे हैं, AOC एंगल AOC इज इक्वल टू 105 डिग्री, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं था, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया, सॉरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से वर्टिकली अपोजिट था, ये इसके वर्टिकली अपोजिट था, वो वैल्यू निकाली, फिर 40 प्लस x प्लस 35 इज इक्वल टू 180 करा, x को लेफ्ट हैंड साइड रखा, 75 को राइट हैंड साइड लेके x इज इक्वल टू 180 माइनस 75 दैट इज 105। आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इस टाइप का फिगर है, अब इस टाइप के फिगर में कोई वैल्यू नहीं गिवन है, इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, तो x प्लस 10 डिग्री, x प्लस 20 डिग्री, तो ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, तो बट आप डरें मत, समझें कि इसमें क्या दे रखा है। तो अगेन देखिए कि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तीन एंगल्स जो आपके दे रखे हैं उनको आप कैसे लिखेंगे, x प्लस 10 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180। आप चाहो तो मैं नाम भी लिख सकती हूँ, AOC यूँ लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड उसके बाद आप वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू क्या थी, x प्लस 10 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एलजेब्रा के अकॉर्डिंग ये x 3x, तो आप लिख लेंगे x प्लस x एक साथ, 10 प्लस 20 गिव्स यू 30 इज इक्वल टू 180। इतना स्टेप समझ लीजिए कायदे से। फिर से ये तीन x हैं, इनको एक साथ लिख लीजिए, फिर क्योंकि ये वेरिएबल हैं और जो नोन क्वांटिटी है, जो नोन एंगल है, उनको अलग लिख लीजिए। फिर x प्लस x मीन्स x प्लस x 2x प्लस x 3x, ये हो गया 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180। यहाँ से आप 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 150। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आई। अब यहाँ से देखिए थर्ड इक्वेशन आई, फिर आपने क्या लिखा कि 3x इज इक्वल टू 150 डिग्री, x इज इक्वल टू 150 डिग्री अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब यहाँ पे ये आंसर नहीं है, ये हमारी सिर्फ x की वैल्यू आई है। अब सारे एंगल्स आपको बताने हैं, तो एंगल्स हेडिंग डाली मैंने, x प्लस 10 जो कि मेरा पहला एंगल था, तो वो हो गया 50 डिग्री प्लस 10 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये फर्स्ट वैल्यू निकली। दूसरी x थी जो कि ऑलरेडी 50 डिग्री है, तीसरी x प्लस 20 डिग्री था, दैट मीन्स 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री गिव्स यू 70 डिग्री, ये आपका थर्ड वैल्यू आ गई। तो तीन एंगल्स कौन से हो गए हमारे, 60 डिग्री, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री, और तीनों का सम भी 60 प्लस 50 110, 110 प्लस 70 गिव्स यू 180, तो बिल्कुल सही है। स्ट्रेट लाइन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इस टाइप का फिगर है जिसमें आपकी तीन वैल्यूज़ दे रखी हैं, A C D, B नहीं दे रखी और D E B की पूछी गई है। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, तो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं
और दो ट्रायंगल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक लाइन यहाँ पे बाइसेक्ट हो रही है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। तो मेरा मेन पहले चीज़ है जो कंसीडर करेंगे ए ई सी। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए ई सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल था, फॉर्मूला जो मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ आपका क्या क्या चीज़ दे रखी है, 60 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, लेट इट बी एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसकी जगह हमने एक्स रखा, कुछ भी आप रख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। ये आया आपका 115 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल x की वैल्यू आई 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, ये 65 वैल्यू आई इसकी। 180 में से 115 मतलब 115 को माइनस कर दिया हमने, तो हमारा 65 वैल्यू आई। आप काउंट करके भी देख लीजिए, 115 प्लस 65 गिव्स यू 180। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी ये वाला एंगल आया। अब जब ये एंगल आ गया तो आप यहाँ लिखेंगे ए ई सी इज इक्वल टू एंगल डी ई बी इज इक्वल टू 65 डिग्री, विद इन ब्रैकेट लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये सारे पॉइंट ज़रूर लिखा करिए। ठीक है, और यहाँ चाहिए तो इसको वैल्यू नंबर 2 दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। राइट, इतनी चीज़ आप नोट कर लिया आपने। अब देखिए आपको ये एंगल पता चल गया कि ये 65 डिग्री है, 65 डिग्री, ये 70, ये निकल आएगा, ये एंगल आपका निकल आएगा। आपको डी ई बी ही निकालना था, वो तो निकल ही आया। एनीवेज मैं बी बी एंगल निकाल के दिखा देती हूँ आपको कि कैसे निकलेगा। एंगल डी प्लस एंगल डी ई बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी 70 डिग्री दे रखा था, ये आपने 65 निकाला, प्लस एंगल बी आपको नहीं पता है, वही वैल्यूएट करना है। तो एंगल बी को इसी साइड ले जाएंगे, 180 में से माइनस क्या होगा, 65 प्लस 70, तो ये आपका हो गया 135 डिग्री। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। 180 में से 35 को जब माइनस करेंगे 135 को, तो आपको 45 डिग्री आ गया। तो चेक भी कर लीजिए, 45 प्लस 65 कितना हो गया आपका 110, 110 प्लस 70 180। अब यहाँ चेक करिए, 60 प्लस 55 कितना हो गया आपका 115, 115 में 65 ऐड करिए तो आपका 180 सही आ रहा है। तो मतलब सम ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, वो भी आ रहा है, तो वो भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, मीन्स करेक्ट है आपका प्रॉपर्टी। तो आप देख लीजिए कैसे निकाला गया है। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एक बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और पी क्यू एंड आर एस टू लाइन्स हैं जो कि पैरेलल हैं। दिस इज अ साइन ऑफ पैरेलल लाइन्स, राइट। तो अब आपको ये पता था ना कि जब ये पैरेलल लाइन है इसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, इसलिए बार बार कह रही हूँ। देखिए ये कैसे ऑल्टरनेट बन रहा है, ये इस टाइप से ये एंगल इसके बराबर है, और जब ये बड़ा बन रहा है तो ये पूरा बड़ा इस टाइप से इसके बराबर है। तो ये यो करके एक एंगल बन रहा है जो कि बराबर है, दूसरा एंगल यो करके बन रहा है, मतलब जेड के फॉर्म का बन रहा है जो कि बराबर है। तो अब मैं बताती जाऊँगी तो आप समझ जाएंगे। अब इसमें आपने देखा कि यहाँ पे एंगल पहले लिख लीजिएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल। इन दैट केस पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं आपके 50 डिग्री, वाई बराबर हो गया। अब दूसरा कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी एस। तो यहाँ पे क्या हो गया, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120,
x इज इक्वल टू 120 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपको दो की वैल्यू निकालनी थी एक्स एंड वाई की। देखने से ये क्वेश्चन कितना डिफ़िकल्ट लग रहा था, पर इसकी वैल्यूज़ देखिए कितनी ईजिली निकल आई। पहली वैल्यू y वो कैसे निकल आई कि आपने कहा ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो वहाँ z बन रहा था, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो गया, जो कि y की वैल्यू थी। दूसरे केस में ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे थे ये वाले, तो ये ऑलरेडी स्प्लिट था टू पार्ट्स में, एक x एक 50, तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 एंड 120 में आप में से आपने 50 माइनस कर दिया तो आपके x की वैल्यू आ गई। तो एंगल x इज इक्वल टू आ गया 70 डिग्री एंड एंगल y इज इक्वल टू आ गया आपका 50 डिग्री, राइट। यही दो क्वेश्चन, मतलब यही दो वैल्यूज़ पूछे गए थे, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इवन आप अगर बुक का नाम लिखेंगे तो मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।